आज मैं तुम्हें सावित्री की कहानी सुनाऊंगी। भद्र देश के राजा अश्वपति बहुत धर्मात्मा, न्यायकारी व दयालु थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषियों के बताने पर सावित्री देवी की पूजा करने से एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। वह अत्यंत सुंदरी थी। उसके योग्य वर न मिल पाने के कारण राजा ने उसे वर स्वयं चुनने की स्वतंत्रता देते हुए तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। रास्ते में एक सुंदर वन में एक युवक घोड़े के बच्चे से खेल रहा था। उसके सिर पर जटा थी और छाल पहने था। सावित्री के पूछने पर उसने बताया कि वह सत्यवान है और उसके माता पिता दृष्टिहीन हैं। वह किसी समय में शाल्य देश के राजा थे। आजकल वन में तपस्या कर रहे हैं। सावित्री ने अपने पिता से सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, परंतु सावित्री ने कहा, मैंने सत्यवान को चुन लिया है। अब उससे हटना आदर्श से हटना होगा और युग युग के लिए अपने तथा अपने परिवार के ऊपर कलंक लगाना होगा। अश्वपति निरुत्तर हो गए और उन्होंने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री वन में रहने लगी। आश्रम में पति व सास ससुर की सेवा करने लगी। पति पत्नी लोक कल्याण की बातें करते थे। अवकाश मिलने पर सावित्री बड़ी लगन से प्रार्थना करती थी कि मेरा पति दीर्घायु हो। जब सत्यवान के जीवन के केवल 3 दिन शेष रह गए तो सावित्री ने भोजन करना छोड़ दिया और दिन रात प्रार्थना करने लगी। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था तो सावित्री भी उसके साथ चली गई। तो सत्यवान पेड़ पर चढ़ा हुआ था। तब उसे चक्कर आ गया, वह गिर पड़ा और उसने प्राण त्याग दिए। सावित्री रोने लगी। एक भयानक और तेजपूर्ण परछाई सामने आने पर सावित्री के पूछने पर उसने बताया, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है, अतः मैं प्राण ले जा रहा हूँ। सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए 3 वरदान दिए। सावित्री ने पहले वरदान से मांगा कि मेरे सास ससुर देखने लगें। दूसरे वरदान से उसने अपने पिता के लिए संतान मांगी व तीसरे से अपने लिए संतान मांगी। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर भी जब सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा तो यमराज क्रोधित हो गए। सावित्री बोली, आपने मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दिया है, इसलिए आप मेरे पति के प्राण नहीं ले जा सकते हैं। यमराज निरुत्तर हो गए। तप और दृढ़ता में इतना बल होता है कि उसके आगे देवता भी झुक जाते हैं। इसीलिए सावित्री हमारा आदर्श बनी।